जिसके पाक नाम में जमा हुए हैं। मेरा गला इसलिए बैठ गया है, जब सोए ना रात को तो फिर गला बैठ जाता है। तो खुदावन का शुक्र हो जिसने अपनी इबादत के लिए हमें जगाए रखा। एक हमने फिक्र के साथ, मोहब्बत के साथ कि हम सब जो हैं उसी याद को मनाएं जिस तरह औरतें यसु मसीह की कब्र पर गई थी। तो मरकज की अंजील में अभी हमने तलावत की है, जो खुशी दीन में मनाई जाए उसे ईद कहते हैं। हमारी ये क्या है? ईद है। और जो खुशी दीन में मनाई जाती है उसे ईद कहते हैं। हम अपने बर्थडे को ईद कहते हैं? नहीं कहते। किसी की एनिवर्सरी हो ईद कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो खुशी दीन हमें देता है, जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया कि तुम ईद फसह मनाना, क्योंकि वो हमारे दीन में था। और जो खुशी दीन में हम मनाते हैं वो हमारी ईद होती है। और हमारी ईद का ताल्लुक तो आसमान से है, आसमान के खुदा से है। जब उसका तजस्सुम हुआ तब भी हमें ईद मनाने का हुक्म दिया। उसने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों के वसीला से कहा, सारी उम्मत को खुशखबरी सुनाओ कि आज दाऊद के शहर में मसीह खुदावन पैदा हुए हैं। और जब कब्र पर औरतें आई तो उनको भी खुशखबरी मिली कि जाओ मेरे भाइयों से कहो कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और पालूस खुदावन का बंदा इस बात को रकम करता है। वो कहता है अपने उन भाइयों से, बहनों से, उन मसीहों से जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आओ हम ईद करें, क्योंकि हमारा भी फसह का बरा जो है वो कुर्बान हुआ और वो जी उठा। इसलिए हमारी भी ईद है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारी खातिर अपनी कुर्बानी दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ हम इस तलावत की तरफ आते हैं। और जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। ये चंद औरतें जिनका जिक्र चारों अनाजील में हम पढ़ते हैं। और जब इन्होंने यीशु मसीह के कलाम को कबूल किया तो ये भी उन शागिर्दों के साथ शागिर्द बनी थी यीशु की। जहां पर यीशु खिदमत के लिए जाता था, ये औरतें यीशु के साथ साथ थी। कुछ अपने माल और दौलत से उसके कामों को जो है कामों की खिदमत करती थी, और कुछ जो है वो उन शागिर्दों की तरह ही हर जगह उनके खुदा का कलाम सुनती थी। उस वही तरबियत पाई जो शागिर्दों ने पाई थी। और इन औरतों की मोहब्बत देखे कि अभी सुबह भी नहीं हुई, लिखा है फटते वक्त ये औरतें जो हैं वो बेदार हुई। और शायद वो सोई ही ना हो कि वो ना हो कि कहीं वो टाइम गुजर जाए। क्योंकि जब आप दूसरी अनाजील में पढ़ते हैं, यूहन्ना में, मरकस में, तो वहां लिखा है दस्तूर के मुवाफिक वो खुशबूदार चीजें लेकर यीशु की कब्र पर गई। और ये यहूदियों में दस्तूर था कि वो उस लाश को जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे दिन जाती थी और उस लाश पर जो थी खुशबू लगाती थी। और ये औरतें भी यीशु की मोहब्बत में, यीशु की अकीदत में, उनको ये ख्याल था कि शायद वो खुशबू कम हो जो उनके सामने यूसुफ और मत्तिया ने और निकोदेमुस ने लगाई थी। ये औरतें तब भी देख रही थी कि हमारी यीशु की लाश के साथ क्या कर रहे हैं, उसे कहां रखा है। और यहां लिखा है कि ये औरतें सुबह उठी और इन्होंने जो यीशु के जिस्म पर खुशबुएं, मसाले लगाने थे उनको मोल लिया, उनको खरीदा। और जब खरीद लिया उसके बाद तैयार होकर निकल रही हैं। और उनके मन में सवाल एक ही है कि हमारे लिए पत्थर को कब्र से कौन हटाएगा। हालांकि
वो खौफ भी खा सकती थी। अभी तो यीशु को सलीब पर दिया गया है। रोमी हुकूमत जो है वो यीशु के शागिर्दों को, यीशु के लोगों को ढूंढ रहे होंगे जो उसके साथ थे, जो उसकी खिदमत का हिस्सा थे। लेकिन इन औरतों की दलेरी देखें, इन औरतों की मोहब्बत देखें कि ये हर खौफ पर गालिब आई है। और रोमी हुकूमत किस कदर सख्त है, जिन्होंने यीशु को किस अजियत के साथ जो है वो सलीब दिया, और उस कब्र पर पहरेदार थे। लेकिन फिर भी वो अपने यीशु मसीह के दीदार के लिए, उसकी उस लाश के लिए जो चीजें उन्होंने ली थी वो लेकर निकली। और सवाल है कि हमारे लिए पत्थर को कब्र से कौन हटाएगा? लेकिन जब इनके अंदर यीशु के साथ इतनी मोहब्बत है, इतनी लगन है, तो खुदा की कुदरत देखे, खुदा का मुकाशफा देखे जो उनकी जिंदगी में हुआ कि जब वो कब्र पर आई तो पत्थर लुढ़क चुका था, यीशु मसीह जी उठा हुआ था। और ये औरतें जो है वो हैरान हो गई जब इनके अंदर यीशु की लाश ही को देखने की शिद्दत थी, मोहब्बत थी। तो खुदा ने भी उनकी इस मोहब्बत को देखा और उस पत्थर को अपनी कुदरत से हटाया। ना सिर्फ उस पत्थर को हटाया बल्कि उनको ये खुशखबरी मिली कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। उन औरतों के आगे पत्थर था। आज भी हम देखते हैं कि औरतों के आगे बेशुमार पत्थर है। कोई कहता है औरत कलाम नहीं सुना सकती, कोई कहता है वो बपतिस्मा नहीं दे सकती, कोई कहता है वो पाक शराकत नहीं दे सकती, कोई कहता है वो पास्टर नहीं बन सकती। आज भी उनके आगे बहुत सारे पत्थर हैं। लेकिन जिनको खुदावंद यीशु अपने लिए चुन लेता है, जो उसके लिए मेहनत करती रहती हैं, जो उससे अपनी लगन, अपना मन लगा लेती हैं, उनके लिए फिर यीशु खुद ही रास्ते खोलता जाता है। हालेलुया। ये मोहब्बत है। जिस गहराई से, जिस शिद्दत से आप खुदावंद के काम को करेंगे, खुदा उतने ही ज्यादा आपके लिए जो है वो राहें खोलता जाएगा। और इसी तरह जब हम आगे देखते हैं कि वो कब्र पर पहुंच चुकी है और फरिश्ता जो है वो उन औरतों से हम कलाम होता है और उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाए। फरिश्ते ने औरतों को मैसेज दिया। एक तो खुशखबरी दी कि वो जी उठा है। जी उठे मसीह की सबसे पहली गवाह औरतें थी। उनको, उनके अंदर मोहब्बत थी, उनके अंदर ताबेदारी थी, शिद्दत थी, और ये खुशखबरी भी उन्होंने हासिल की कि मसीह यीशु जी उठा है। लेकिन दूसरा मैसेज ये दिया कि जाओ यीशु के शागिर्दों को और उस पतरस को कहो। और अक्सर इस बात पर जो है आलम जो है वो राय देते हैं कि पतरस का नाम शागिर्दों से अलग क्यों लिया गया था, क्योंकि पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था। ना सिर्फ इनकार किया था बल्कि 3 बार उसने लानत की कसम खाई थी। उसने लानत की थी कि मैं इस यीशु को नहीं जानता। और जो लानत की कसम होती है उस कसम का तोड़ जब तक ना हो वो कसम जो है वो खत्म नहीं होती, और वो यीशु ही कर सकता है। यीशु जब पतरस से मिला तो उसने उस कसम को जो है उसकी जिंदगी से खत्म किया। उसने कहा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है पतरस? क्या तू मेरे बर्रे चराएगा? क्या तू मुझसे मोहब्बत करेगा? और इस जो है लानत उसको यीशु
यीशु ही ने उसकी जिंदगी से अलग किया। इसीलिए यहाँ पर मैसेज है मेरे शागिर्दों और उस पतरस से कहना कि वो गलील को जाए और मैं उन्हें वहां पर मिलूंगा। और जब हम लूका की अंजील में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये औरतें जो हैं वो यीशु के कदमों में गिरी, इन्होंने सजदा किया और यीशु का दीदार किया। किस कदर अजीम बात है। ये कमजोर औरतें उस वक्त भी यहूदियों के नजदीक जो थी, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनको जो है बहुत कम मुकाम दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने अजीम मुकाम दिया कि उसने इन औरतों को अपनी गवाह बनाया कि मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जी उठा हूं। एक तो ये मुकाशफा दिया, लेकिन एक और मुकाशफा है जो यीशु मसीह ने औरत ही को दिया। आप यूहन्ना की अंजील 20 बाब निकालें और यहां पर जब हम तलावत करते हैं 11वीं आयत से, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए और मालूम नहीं कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अबरानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर आसमान पर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे बातें की। हालेलुया। मरकस और यूहन्ना जो मोहब्बत का शागिर्द है और उसके हर एक लफ्ज में मोहब्बत जो है वो झलकती है, मोहब्बत जो है वो पिनहा है। और यहाँ पर वो मरियम मगदलीनी की मोहब्बत जो उसको मसीह खुदावन से थी, ये मोहब्बत क्यों उसको मसीह खुदावन से थी? क्योंकि ये वही मरियम थी जिसके अंदर से यीशु ने 7 बुरी रूहों को निकाला था। और ये बुरी रूहें जो थी वो मरियम को गलियों में लिए फिरती थी, मोहल्लों में लिए फिरती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उससे बेहुरमत करते थे, लोग उससे ज्यादती करते थे, उसे पत्थर मारते थे। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु के साथ हो गई, यीशु ने उसकी जिंदगी से उन बदरूहों को निकाल दिया जो उसको गलत कामों पर मजबूर करती थी। और तब से जब खुदावंद यीशु ने इसकी जिंदगी में से उन बदरूहों को निकाला, इसकी इज्जत को बहाल किया और ये यीशु की शागिर्द बन गई, उसी दिन से ये यहाँ कब्र तक मरियम मगदलीनी जो है वो नजर आती है। और मरकस और यूहन्ना कहते हैं पहले दीदार भी जो यीशु मसीह का था वो मरियम मगदलीनी ने किया था। इस कदर मोहब्बत कि देखे बाकी जो है शागिर्द आए, वो देखा कब्र खाली है, वो चले गए, लेकिन लिखा है मरियम वहां कब्र में बैठी रोती ही रही। और उसके बाद मैं समझती हूँ कि यीशु इस कदर मजबूर हो गए कि बाप के पास जाने से पहले उसने अपना दीदार मरियम को दिया। और जब मरियम ने छूना चाहा तो यीशु ने कहा, मुझे अभी ना छू, मैं अब तक बाप के पास नहीं गया। क्यों मरियम को यीशु ने मना किया? बहुत सारों का ख्याल है शायद औरतों के अयाम की वजह से मना किया गया है, लेकिन यह मरियम को इसलिए मना किया गया क्योंकि यीशु मसीह सरदार काहिन की तरह अपने ही खून को लेकर बाप के पास जाने को थे। और जो सरदार काहिन हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में जाता था उसे कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई
और इसलिए क्योंकि उसने कहा अब तक मैं बाप के पास नहीं गया। उसने बाप के पास जाने से पहले अपना दीदार मरियम को दिया। मरियम ने अपनी मोहब्बत की वजह से यीशु को रोक लिया, उसी तरह जिस तरह ज़कई की मोहब्बत ने यीशु को रोक लिया। वहां भी लिखा है कि ज़कई की मोहब्बत देकर यीशु रुक गया। और यहाँ पर बाप के पास जाने से पहले उसने मरियम को दीदार किया और दूसरा फिर मुकाशफा जो है औरत को दिया और कहा जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास ऊपर आसमान पर जाता हूँ। और आगे लिखा है वो अपना ही खून लेकर आसमान पर बाप के पास से चला गया। वो हमारा सरदार काहे अपना ही खून लेकर, आज हम उसके खून के बाइस जो है वो पाक होते हैं। उसका खून जो है हमें हर तरह के बंधनों से, हर तरह की रुकावटों से जो है आजाद करता है। ये औरतों को मुकाशफा खुदा यीशु ने अपनी जिंदगी में भी दिया। जब मार्था और मरियम थी तो मार्था जो थी वो दुनिया के फिक्र और तरद्दुद में थी, लेकिन यीशु ने वहां पर भी ऐलान किया, मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो यीशु के कदमों में बैठकर यीशु के कलाम पर दिल लगाती थी। उसने कहा मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना है। उसने जब सामरी औरत से बात की तो वो जाकर शहर में मनादी करना शुरू हो गई। तो खुदावन की निगाह में मर्द औरत दोनों बराबर हैं। शागिर्द जो थे वो शागिर्द आदमी भी थे और उसके साथ औरतें भी शागिर्द थी, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने ये औरत को मुकाम बख्शा, उसने ये औरत को शरफ बख्शा कि जब वो पैदा हुआ तब भी पहला दीदार एक औरत ने उसकी माँ ने किया, जब वो जिंदा हुआ दूसरी बार फिर दीदार जो है ये औरतें कर रही हैं। और की चाहिए? फिर क्यों हमारे पास बहाने हैं? क्यों हमारे पास बहाने हैं? मैं ये नहीं कर सकती, मेरा शौहर नहीं करने देता, मेरा ससुर नहीं करने देता। आपका यीशु के साथ दिल लग जाएगा तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। शुक्रगुजार है पास्टर साहब के कि उन्होंने एक औरत को मौका दिया है। थैंक यू।